क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखिए यहाँ पर ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और यहाँ पर देखिए AC इज इक्वल टू AD के है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। और ये जो AB जो लाइन है ना, इस एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। और BC और BD, ये देखिए BC और BD के बारे में कह रहा है कि आप क्या जानते हैं, उसे हमें बताना है। तो देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आप जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम लिखते हैं। तो यहां पर देखिए गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है, AC इज इक्वल टू AD है, जो कि गिवन है। ये AC और ये AD। दूसरा चीज दे रखा है एंगल CAB, तो हमने लिख दिया एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए एंगल CAB ये वाली एंगल एंड एंगल BAD ये वाली एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये AB जो है ना वो बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो लिख दीजिए आप कि AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना होता है। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD के। आप देखिए ABC ये वाली जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD के ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस होने का कितने क्राइटेरिया हैं, इसके सारे बेसिक पार्ट्स का हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिटेल से समझाया है, आप लोग वहां से जरूर देखना। तो अब हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्रूव। जिस पैटर्न में मैं लिख रहा हूं आपको ठीक वैसे ही एग्जामिनेशन में लिखना होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए इन ट्राइंगल ABC, यहां पर मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। आप यहां पर देख सकते हैं कि AC इक्वल है AD के। हमें तीन चीज बराबर प्रूव करना है इस दोनों ट्रायंगल में। तो AC और AD आपस में इक्वल दिया हुआ है और एंगल CAB, तो हमने लिख दिया एंगल CAB बराबर है एंगल BAD के, यानी कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ये इक्वल दिया है। तो आपको दो क्राइटेरिया तो मिल गया, एक चीज और हमें इक्वल प्रूव करना होगा। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, तो मैं एक बार और गिवन यहां पर लिख दिया। अब यहां पर देख रहे हैं कि इस दोनों ट्रायंगल, देखिए ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मैं मोटे तौर पे पिक्चर बना रहा हूं। तो जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ AB क्या है, कॉमन है। तो आप लिख दीजिए AB इक्वल है AB के और ये क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से आपने देखिए ये साइड और ये एंगल और ये साइड,
3 पॉइंट से दोनों एंगल में हमने इक्वल शो कर दिया। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ABD के। और क्राइटेरिया आप क्या लिखेंगे? किस क्राइटेरिया से ये इक्वल हुआ है? तो आप लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जैसा कि हमने पिक्चर में दिखा दिया है। चलिए अब लास्ट में क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू सी अबाउट BC एंड BD। आप यहां पर देखिए, ये BC है और ये BD है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए ये दो ट्रायंगल है, हमने अलग अलग इसे पिक्चर में यहां पर बना दिया है। तो जब दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके किसी और दो साइड को आपस में इक्वल कर सकते हैं, किसी और दो एंगल को आप इक्वल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये BC और ये देखिए BD, हम इस दोनों को इक्वल लिख देंगे। तो आप लिखिए कि BC इक्वल हो जाएगा BD के। तो मैं यहां लिख दूं BD के, और यहां पर क्राइटेरिया आप क्या लिखेंगे? तो लिखने का जो तरीका है उसे मैं समझा दे रहा हूं। इसको लिखते हैं बाई CPCT। तो बाई CPCT करके आप दूसरे साइड को, दो साइड को भी हमने इक्वल करके दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या है वो मैं ओरली बता दे रहा हूं, आप इसे याद कर लेना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दो कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसीलिए ये आपस में इक्वल हो गया। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव दैट फर्स्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। सेकेंड, BD इज इक्वल टू AC के। थर्ड, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए मैं अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते जाऊंगा और आपको डिटेल से समझाते जाऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं और आपको समझाते भी चलते हैं। गिवन जो इंफॉर्मेशन है वह AD इज इक्वल टू BC के है। तो ये देखिए AD और ये BC ये आपस में इक्वल है, यह दिया हुआ है। सेकेंड चीज क्या दे रखा है? ये एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। तो ये देखिए DAB ये वाली एंगल जो है वह एंगल CBA के बराबर है। तो ये देखिए CB और ये A, तो ये देखिए इस एंगल के बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना है? मैंने लिखा है टू प्रूव, आपको सिलसिलेवार ढंग से ही लिखना है। यहां पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको प्रूव करना है। पहला पॉइंट देखिए आप, ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और ट्रायंगल BAC ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल है ना आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का मार्क लगा रखा है। सेकेंड पॉइंट क्या प्रूव करना है? BD इज इक्वल टू AC के। तो आप ये देखिए ये BD है, यह इक्वल है AC के, ये भी प्रूव करना है। थर्ड पॉइंट को देखेंगे, एंगल ABD, ये देखिए ध्यान से देखिए आप, ABD इस एंगल की बात कर रहा है, वह इक्वल है किसके? एंगल BAC के। तो ये देखिए BA और C इस वाले एंगल के बराबर है, ये भी प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन का निचोड़ क्या है, आपको केवल ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। तो बाकी ये जो दो पार्ट है ना अपने आप इक्वल हो जाएंगे CPCT के माध्यम से। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर प्रूफ, और इसको अब हम प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीडी, आप यहां पर लिखिए इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है उस ट्रायंगल को हमने यहां पर लिख दिया। इस ट्रायंगल में देखिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक है एडी इज इक्वल टू बीसी के। इस दोनों ट्रायंगल में एडी और बीसी आपस में बराबर है। दूसरा क्या दे रखा है, एंगल डी ए बी। देखिए डी ए और बी, ये पूरा का पूरा एंगल सी बी ए इस एंगल के बराबर है। तो मैं इसे भी लिख दूंगा, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये दोनों इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। मैं इसको और डिटेल से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए इसको मैं बेस मान ले रहा हूं, ए बी ए है। तो इस सेम बेस पर देखिए अभी मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया ना, कौन सा, यहां पर देखिए ए बी और डी को हमने इसे केवल फॉर्म किया है। इसका बेस मैं मान लेता हूं कि ए बी है, और इसी बेस पर एक और ट्रायंगल, देखिए ए बी को बेस मानकर एक और मैं ट्रायंगल फॉर्म कर दे रहा हूं। यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इसका बेस तो एक ही है। यानी कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, इसका तो अगर इसको बेस मान ले रहे हैं, यानी कि ए बी तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो लिखिए आप कि ए बी इज इक्वल टू ए बी के। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट्स मिल गए जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। तो आप लिख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखिए ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीईसी के, बीएसी के। यहां ट्रायंगल है और ये बीएसी है। ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है कॉमन है, तो उसको आप यहां पर लिख दीजिए कॉमन। तो आप यहां लिखना होगा आपको कि क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो आप लिखेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो में डिटेल से ये बात समझा रखा है। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब इस दोनों ट्रायंगल के रेस्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो भी आप इक्वल प्रूव करके आप सीपीसीटी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट के ऊपर कंसीडर करते हैं, बीडी इक्वल टू एसी के। तो हमने लिख दिया यहां पर कि बीडी इक्वल होगा एसी के। कैसे होगा, हम जरा पिक्चर में देखते हैं। ए बी डी का ये वाला साइड और ए बी सी का ये वाला साइड, यानी कि इसकी बात हो रही है। तो आप लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू AC के, और यहां पर लिख सकते हैं बाई CPCT। तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट को आप देखिए, एंगल ABD, मैं यहां पर लिखूंगा एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। अब बहुत ही ध्यान से आप देखिए, एंगल ABD इस एंगल की बात हो रही है, और एंगल BAC
इस एंगल की बात हो रही है। तो ये भी इक्वल हो जाएगा, इसको भी आप लिख दीजिए बाई CP CT और यहां पर लिख दीजिए आप हेंस प्रूव्ड। इस सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, पढ़िए और समय मिले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।